हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटी कंट्रोल की। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में ग्रेविटी कंट्रोल बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखकर ग्रेविटी कंट्रोल जो कि कंट्रोलिंग टार्क के अंतर्गत आता है, किस प्रकार से कंट्रोलिंग टार्क में ग्रेविटी कंट्रोल किया जाता है, आज की इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इससे जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको स्प्रिंग कंट्रोल बताया। अगर आपने स्प्रिंग कंट्रोल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको मैंने पिछले वीडियो में ये भी आपको चीज़ों को मेंशन किया कि कंट्रोलिंग टार्क जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसके अंतर्गत कंट्रोलिंग टार्क होता है, उसी कंट्रोलिंग टार्क को ही प्रोड्यूस करने के आपके जो नियम होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक आपका स्प्रिंग कंट्रोल होता है, दूसरा आपका ग्रेविटी कंट्रोल होता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कंट्रोलिंग सिस्टम का ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद जस्ट आपको ग्रेविटी कंट्रोल की तरफ ले चलता हूं। तो देखिए, ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका कैलिब्रेटेड स्केल आपका है। ये आपका क्या है, स्केल। इसमें आपका ये क्या हुआ, ये आपका पॉइंटर है। यह क्या है आपका, ये आपका यहां पर पॉइंटर लगा हुआ है। इस पॉइंटर में, इस पॉइंटर से क्या है कि जब आपका इसमें करंट फ्लो होती है, जैसे एमीटर वोल्ट मीटर कुछ भी है, तो यहां पर आपकी जैसे ही करंट आएगी तो इसमें आपका सबसे पहले आता है डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो ये क्या करता है, इसको डिफ्लेक्ट करता है, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क टीडी इस साइड में लगता है। और इसी के बराबर और विपरीत, अर्थात इसी के अपोजिट और इसी के इक्वल में एक आपका जो टार्क लगता है वो आपका होता है कंट्रोलिंग टार्क। क्या होता है, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग टार्क आपका जो होता है वो आपके डिफ्लेक्टिंग टार्क के विपरीत दिशा में लगता है। और जहां पर अभी आपका TD इक्वल टू TC हुआ, अर्थात डिफ्लेक्टिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क के बराबर हुआ, तो वहीं पर आपकी जो सुई है, बोले तो संकेतक है, पॉइंटर है, वो आपका रुक जाता है। वहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसी कंट्रोलिंग टार्क, देखिए डिफ्लेक्टिंग में तो कुछ नहीं है, डिफ्लेक्टिंग में आपकी करंट फ्लो हुई तो तुरंत आपका डिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन कंट्रोल करने के लिए जो आगे ये जा रही है, आपका यहां पर आ गया, ये आगे जो जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर जो कंट्रोलिंग टार्क होता है वो उसको उत्पन्न करने के लिए, कंट्रोलिंग टार्क बनाने के लिए दो चीज का यूज किया जाता है, दो टाइप का यूज किया जाता है। पहला क्या यूज किया जाता है, पहला हमने बताया, पहला आप स्प्रिंग का यूज करते हैं, अर्थात इसे कहते हैं स्प्रिंग कंट्रोल। और दूसरा आपका होता है ग्रेविटी। क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल। तो आज की वीडियो में हम ग्रेविटी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको स्प्रिंग को डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिलेगा, वहां से आप देख सकेंगे। देखिए दोस्त, ये ग्रेविटी कंट्रोल के अंतर्गत पहले इस फिगर को ध्यान से चीजें देखिए और समझिए। देखिए इस ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है आपका, सबसे पहले आप यहां पर, ये क्या है, ये पॉइंटर आपका लगा हुआ है। ये क्या है आपका, ये ऊपर आपको कैलिब्रेटेड स्केल दिख रहा है, ये क्या है, स्केल। और ये आपका लगा हुआ है पॉइंटर। पॉइंटर यहां पर कीली से क्या है, इस कीली से यहां पर फिक्स किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको यहां पर जो वेट दिख रहे हैं, यही भार के द्वारा ही इसे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग टार्क को, कंट्रोलिंग टार्क जो प्रोड्यूस करता है यही भार से होता है, इसीलिए इसे आप कहते हैं गुरुत्व नियंत्रण अर्थात ग्रेविटी भार। ग्रेविटी का ही इसमें काम होता है। सिंपल सा ये समझिए, इसमें जो भार लगाया गया है, अब देखिए पहला पॉइंट ये देखिए कि अभी पॉइंटर यहां पर था, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अभी ये मानिए कि इस पॉइंट पर 0 पर था तो अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी करंट फ्लो होगी, आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क आगे की तरफ लगेगा और पॉइंटर आपका इस 2 पर आ गया। पॉइंटर कहां पर आ गया, 2 पर आ गया। तो पॉइंटर 2 पर आएगा तो इसी से डायरेक्ट क्या है, इसी से ये ज्वाइन है, इसी से क्या है, ये आपका ये ज्वाइन है। तो यहां पर जब ये आपका ये इससे फिक्स है, देखिए दोस्त, जब ये आपका इससे फिक्स है तो अगर ये घूमा तो ये भी आपका घूमेगा। तो यहां पर ये क्या होगा, ये सुई जो आपकी है संकेतक वो आगे घूमता है, और जो आपका वेट है, जो आपका यहां पर वेट है, ये आपका इस साइड में आगे घूम जाएगा। कितना घूमेगा, तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, जितना एंगल आपका जो थीटा है, जितना ऊपर आपका ये संकेतक घूमेगा, उतना ही आपको यहां पर नीचे घूमने को देगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम पतला करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि जो आपका एंगल ये थीटा जितना पीछे जाएगा, उतना ही ये आगे आपका थीटा गया संकेतक, उतना ही आपका पीछे ये वेट आपका उतना पीछे आएगा। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपका पहले ये पॉइंटर ए पर था, ये पॉइंटर आपका ए पॉइंट पर था। जब पॉइंटर ए से बी आपका गया, जब पॉइंटर ए से बी गया, तो उस कंडीशन में आपके ए और बी के बीच जो एंगल बना वो थीटा बना। वो संकेतक है,
संकेतक का मतलब पॉइंटर जो आपका जाता है जो 1 से 2, 2 से 3, जब आपकी करंट या वोल्टेज आपको बताता है रेटिंग को, तो उस कंडीशन में जो बताता है वही चीज मैं आपको दर्शा रहा हूं कि जब आपका पॉइंटर ए से बी गया तो उस कंडीशन में उसके बीच एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो इसी पॉइंटर से जस्ट आपका लगा हुआ है वेट, उसी से लगा हुआ है वेट, और जैसे ही आपका आगे आएगा तो वही से आपका जैसे आगे आएगा उसी प्रकार से आपका वेट भी उसी के साथ चूंकि एडजस्ट है तो वो तुरंत आपका क्या होगा, पीछे हो जाएगा। जब यहां पर आपका पीछे होगा तो इसको वापस करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, अब इसको आपको ये चीज जो यहां पर डिटेल किया गया उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी की तरफ ले चलता हूं, समझिए यहां पर। अब थ्योरी थोड़ा सा देखिए उसके बाद चर्चा हो। चलिए, इस प्रकार के नियंत्रण व्यवस्था में एक छोटे समंजनी भार बोले तो एडजस्टेबल वेट W को चलतंत्र के एक भुजा पर लगा दिया जाता है। चलतंत्र का मतलब जो आपका मूवेबल पार्ट है, मूवेबल कौन सा है, ये आपका संकेतक है, संकेतक से जो लगा हुआ ये आपका मूवेबल पार्ट है, ठीक है। तो मूव कौन कर रहा है, पॉइंटर ही आपका मूव करता है। पॉइंटर में कीली लगी हुई है, कीली से आपका एडजस्टेबल वेट लगाया गया है जो कि आपका वो मूव करता है। तो इसके एक भुजा पर लगा दिया जाता है। इस भार की स्थिति को आवश्यकता अनुसार आप समंजित अर्थात कम ज्यादा कर सकते हैं। यह आपका जो मूविंग वेट होता है ये आवश्यक नियंत्रण डिफ्लेक्टिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस करता है। ये देखिए ये लाइन आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो आपका W भार लगाया गया है ये क्या करता है, ये देखिए आगे जब आप तैयारी करेंगे दोस्तों तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं कि वेट क्यों लगाया गया है। भाई क्यों लगाया गया है, तो वेट इसलिए कि वहां पर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो वही चीज यहां पर कहा गया कि जो आपका मूविंग वेट होता है W वो आवश्यक नियंत्रण बल आघूर्ण बोले तो कंट्रोलिंग टार्क को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब संकेतक को विश्राम अवस्था में या शून्य अवस्था में, यहां पर शून्य अवस्था में नियंत्रण भार W ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है। तो आप यहां पर देखेंगे जब आपका इस प्रकार से एडजस्ट किया गया है कि जब आपका पॉइंटर 0 पर होगा तो ये वेट आपका लंबवत अर्थात इस प्रकार से होगा, और जैसे ही आप देखिए संकेतक जब आपका शून्य अवस्था में या 0 पर होगा, जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही तो आपका क्या होगा, लंबवत होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए जिसके कारण कोई आपका इस कंडीशन में तो कोई इसमें आपका सीधा है तो इस कंडीशन में वेट आपका नीचे काम कर रहा है, इस कंडीशन में कोई भी आपका कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस नहीं। भाई डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं है तो कंट्रोलिंग कहां से आएगा। सदैव ध्यान रखिए जब आपका डिफ्लेक्शन होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क आएगा तभी आपको कंट्रोलिंग टार्क मिलेगा। लेकिन आपको बताया गया कि विक्षेप बल आघूर्ण बोले तो डिफ्लेक्टिंग टार्क के प्रतिक्रिया स्वरूप जब संकेतक अपनी विश्राम अवस्था से थीटा एंगल विक्षेपित होता है तो उस कंडीशन में आपको कंट्रोलिंग टार्क देखने को मिलेगा। हमने वही चीज कहा जब आपका 0 पर है तब आपका ये लंबवत है, भाई डिफ्लेक्शन नहीं तो आपका कंट्रोलिंग नहीं। जब आपका डिफ्लेक्शन होगा उसमें आपकी करंट फ्लो होगी तब डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा तभी आपका होगा क्या, कंट्रोलिंग टार्क। तो वही चीज यहां पर कहा गया जब आपका ये आपका डिफ्लेक्शन होगा इसमें तब आपका कंट्रोलिंग टार्क होगा। और आपको हमने बताया बार बार कि डिफ्लेक्टिंग आपका आगे होता है, इसी के विपरीत दिशा में आपका कंट्रोलिंग टार्क लगता है। क्यों, चूंकि इसको कंट्रोल करना है, आगे उसको जाने से रोकना है, इसलिए कंट्रोलिंग टार्क लगता है। तो यहां पर आपने जो वेट को लगाया ये कंट्रोलिंग टार्क के लिए। अब यहां पर पॉइंट है कि जब आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क जब आपका संकेतक विश्राम अवस्था से थीटा एंगल, मान लीजिए कि आपका थीटा एंगल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। जब आपका डिफ्लेक्ट होगा तो उस कंडीशन में देखिए दोस्तों यहां पर आपको सिंपल वे में बिल्कुल चीजों को समझाया गया कि जब आपका मान लीजिए संकेतक ए से बी जाता है तो उस कंडीशन में उनके बीच जो एंगल है वो थीटा है, और उसी साथ में इसके बीच जो आपका पहले कहां था, आपका जो वेट है भार है वो पहले सी पर था, और जैसे ही आपका संकेतक ए से बी जाएगा तो आपका भार है वेट है वो ए से सी से कहां चला जाएगा, डी पॉइंट पर। क्योंकि दोस्त ये आपका ज्वाइन है, ये आगे जाएगा तो ये आपका पीछे जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो आपका यहां पर ये कहा गया कि जब आपका यहां पर था तब भी इसका भार क्या था, इसका भार W है, यहां पर भी जाएगा तो इसका भार क्या रहेगा, W रहेगा। लेकिन आपको पता है कि कोई भी बॉडी है उसका वेट सदैव आपका परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत नीचे पृथ्वी के केंद्र की तरफ कार्य करता है। आपका भी जैसे कि आप खड़े तो आपका जो केंद्र होगा जो बनेगा वो आपका केंद्र की नीचे तरफ बनेगा,
पृथ्वी, तो कोई भी बॉडी है तो आपका क्या करेगा, वो आपका वेट केंद्र की तरफ होता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो सिंपल सा यहां से वेट आपका जब यहां आ जाएगा तो थोड़ा आप देखेंगे ये तिरछा हो गया, अर्थात, और ये ध्यान रखिए जितना एंगल यहां पर थीटा है उतना ही ये भी आपका पीछा है, तो यहां पर भी उतना ही एंगल बनेगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये वेट आपका इस प्रकार से W है, ऐसे आप समझिए, ये यहां पर आपका वेट है, ठीक है, और इसका भार यहां पर W है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये क्या है, ये तिरछा इस प्रकार से है, और ये आपका एक हुआ, तो इसको क्या करना होगा, हमें दो यहां पर फैक्टर में तोड़ना होगा, क्योंकि ये आपका तिरछा हो चुका है। इसके लिए हमें परपेंडिकुलर जो लेना है उसके लिए ये वेट आपका W नीचे लगा, और इसी के साथ ये आपका एकांतर कोण बना। ध्यान देखिए, आपको पता होगा दोस्त, ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, और ये थीटा, तो इसी के आपका एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों ये परपेंडिकुलर आपके यहां पर सीध पर है। ये भी आपका W लग रहा है, ये भी आपका है, इसलिए एंगल दोनों के भी सेम बनेगा, इतना आप समझ सकते हैं। तो जो ये आपका W बना, तो यहां पर इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे तो थीटा की तरफ आप W cos थीटा को ओपन करते हैं, जिधर थीटा उधर cos होता है, ये आप सदैव ध्यान रखिए। कोई भी आप फैक्टर तोड़ते हैं तो जिधर आपको थीटा होता है उधर आप cos रखते हैं, क्या रखते हैं, cos रखते हैं। तो यहां पर आपका क्या हुआ, W cos थीटा हुआ, और इस साइड में आपका W sin थीटा, अर्थात हमने W को दो यहां पर फैक्टर में तोड़ दिया, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक W cos थीटा, एक W sin थीटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने ये तोड़ा इस कंपोनेंट में, इसमें काम कौन करेगा, अर्थात कंट्रोलिंग टार्क कौन प्रोड्यूस करेगा। तो सदैव ध्यान रखिए W sin थीटा आपको यहां पर कंट्रोलिंग टार्क देगा। क्यों, क्योंकि आपको सिंपल सा वे में दिख रहा है कि दोस्त आपका ये पॉइंटर जब आपका इस प्रकार से गया और ये आपका इस पॉइंट पर भार यहां पर आ गया, तो इसको वापस करने के लिए कौन यहां पर आपको मतलब कौन इस पर निर्भर, किस पर निर्भर करेगा कि उसको वापस कराए, तो W sin थीटा। आप देख रहे हैं ये वापस करने का जो फोर्स है यही है, ये तो आपका मतलब ये हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये आपका कट जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, W sin थीटा का कोई यहां पर वर्क नहीं होगा। लेकिन जो W sin थीटा है, W cos थीटा कोई यहां पर कार्य नहीं होगा। W sin थीटा जो है ये आपका कंट्रोलिंग टार्क के रूप में यहां पर आपको वापस करने का काम करेगा। तो ये आपका जो W sin थीटा है एक फोर्स का काम करेगा, वही आप फोर्स आपका कंट्रोलिंग टार्क बनेगा। तो सिंपल सा आपने ये समझा कि आपका जो वेट होता है वो नीचे आपका W लग रहा है, W को हमें दो फैक्टर में तोड़ना है, क्योंकि एक एंगल पे ये हो गया, तो एंगल पर होता है तो उसको हम तोड़ते हैं, और जिधर आपका थीटा उधर आपको W cos थीटा, और उसके अन्य तरफ आपको W sin थीटा करना है। कार्य कौन आपको कंट्रोलिंग टार्क कौन देगा, तो W sin थीटा देगा, क्योंकि यही आपको वापस करता है। आपको सिंपल आप देख सकते हैं, यही फोर्स आपको प्रारंभिक, क्योंकि ये आपका क्या होता है जिस स्थान पर रहता है, इसको अपने प्रारंभिक स्थान पर आने के लिए W sin थीटा ही आपका इसमें मुख्य है। ओके, तो ये चीज आपको वापस करने के लिए आता है। तो अब ही मेन पॉइंट मैं ये कह रहा था कि यहां पर जैसे कि बताया गया कि जब आपका संकेतक A से B की तरफ घूमता है तो उस कंडीशन में जो आपका नियंत्रक भार है वो C से D की तरफ जाता है। वही चीज जब A से B आपका पॉइंटर जाएगा तो आपका C से D आएगा। तो इस कंडीशन में लेकिन गुरुत्व के कारण नियंत्रित भार वापस अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, और आवश्यक नियंत्रण बल बोले तो डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टार्क TC उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है दोस्त, ये आपका W sin थीटा उत्पन्न करता है वापस होने के लिए। चलिए, जब आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क, जब आपका डिफ्लेक्टिंग बार बार आ रहा है, जब आपका कंट्रोलिंग टार्क TC, जब आपका कंट्रोलिंग टार्क TD बोले तो डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर होता है, अर्थात जब आपका TC इक्वल टू TD हो गया, डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग इक्वल, तब आपका संकेतक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वही चीज हमने कहा, जहां पर आपका डिफ्लेक्शन इस साइड में आपका TD और इसके विपरीत दिशा में TC, दोनों के फोर्स आपके दोनों बल यहां पर इक्वल लगा रहे हैं, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, पॉइंटर आपका रुक जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट पर रुक जाएगा। तो वही चीज है कि यहां पर आपका जब TC और TD बराबर तो संकेतक रुक जाएगा, और तथा संकेतक नियंत्रण भार W से थीटा कोण विक्षेपित होगा। भाई जब शून्य पर था तो कोई एंगल नहीं था, लेकिन अब पॉइंटर आपका यहां पर आ गया, A से B पर आ गया, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया, थीटा, तो विक्षेपित हो गया ना। तो यही आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता
होता है। तो जब ये आपका अभी इस प्रकार से था, अब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है अभी आपका ए यहाँ था, अब ए आपका बी, मतलब ए से आपका बी पॉइंट पर आ गया। तो अभी आपका जो ये पॉइंट था, इसके जस्ट पीछे जो आपका वेट लगा था वो आपका सी पॉइंट पर था। तो जब ये आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट में घूमा तो ये भी आपका घूमेगा, तो यहां पर आ जाएगा। ये आपका वेट कहां है, डी पॉइंट मान लीजिए, डी पॉइंट पर आ जाएगा। तो जितना एंगल आपका थीटा ऊपर घूमेगा उतना ही आपका डिफ्लेक्शन एंगल नीचे होगा। तो बातों को यही समझना है, ठीक है। अब वही चीज यहां पर आपको प्रोसेस वही चीज बताया गया कि आपका ए से बी गया और ये सी से आपका क्या गया, सी से डी गया है। जब सी से डी गया है तो इनके बीच आपका एंगल यहां थीटा बनेगा, तो यहां भी आपका एंगल क्या बनेगा, थीटा, चूंकि दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण बन रहे हैं, दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका डब्ल्यू है, तो जिधर थीटा उधर डब्ल्यू कॉस थीटा और उस साइड में डब्ल्यू साइन थीटा। टार्क कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ये होगा डब्ल्यू साइन थीटा, जो फोर्स है वो आपको टार्क प्रोड्यूस करेगा, कंट्रोलिंग टार्क, क्योंकि यही आपको पूर्ण अवस्था में लाएगा। तो वही चीज यहां पर आपको बताया गया, संकेतक नियंत्रण भार डब्ल्यू थीटा से विक्षेपित हो जाते हैं और विक्षेपित को जो आपका जो विक्षेपित नियंत्रण भार है, डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग जो सिस्टम है, कंट्रोलिंग जो भार है, वो डब्ल्यू को दो कंपोनेंट में, एक डब्ल्यू कॉस थीटा और दूसरा आपका डब्ल्यू साइन थीटा में तोड़ते हैं। लेकिन डब्ल्यू साइन थीटा नियंत्रक बल आघूर्ण, ध्यान दीजिए, कंट्रोलिंग जो टार्क आपको प्रोड्यूस करता है वो डब्ल्यू साइन थीटा करता है। और यहां पर आगे बताया गया कि नियंत्रक भार डब्ल्यू को वापस पूर्ण अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, कौन करता है, डब्ल्यू साइन थीटा करता है। अब यहां पर लिखेंगे दोस्त कंट्रोलिंग टार्क, तो कंट्रोलिंग टार्क टीसी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एल। कैसे, आपको पता है कि टार्क जो होता है टी इक्वल टू, टी का नहीं हम यहां पर टीसी लिखेंगे चूंकि कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो टीसी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। फोर्स तो आपका यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स आपका लग रहा है डब्ल्यू साइन थीटा, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू साइन थीटा। और लेंथ क्या होगी, लेंथ आपकी यहां पर एल होगी। देखिए यहां जो आपका पॉइंटर है, ये आपका यहां से यहां तक की जो दूरी मानी गई है वो आपकी कितनी है, वो आपकी एल है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम यहां पर परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, इधर से डब्ल्यू साइन थीटा और ये आपका एल, तो यहां पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो जो लेंथ लेते हैं वो 90 डिग्री पर लेते हैं, इसीलिए जो आपका टीसी होता है वो आपका डब्ल्यू साइन थीटा हुआ। ओके, डब्ल्यू साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर लेंथ आपकी क्या है, एल है। ओके, तो इसीलिए डब्ल्यू एल साइन थीटा आपका बनता है टीसी डब्ल्यू एल साइन थीटा। अब इसमें यहां पर आप डब्ल्यू एल को कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, हमने के जी लिख दिया है, ठीक है। तो टीसी इक्वल टू के जी साइन थीटा आपका हो गया। उसके जस्ट बाद आप इसको कांस्टेंट के रूप में हटाएंगे तो डायरेक्टली यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका कंट्रोलिंग टार्क होता है वो टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा होता है। ध्यान दीजिए, अभी हमने स्प्रिंग कंट्रोल में आपको बताया था, उसमें जो आपका टीसी बोले तो कंट्रोलिंग टार्क जो था वो आपके डायरेक्टली थीटा के समानुपाती था। एक दूसरे को आप कंपैरिजन करिए, एक दूसरे से आप कोलैब करके उसको चीजों को समझ के पढ़िए, दूसरे एक दूसरे को कि हमने पिछले चीज में क्या पढ़ा था, उसमें क्या डिफरेंट था, इसमें क्या डिफरेंट है। चीज़ों को जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आप फिर नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको कंपैरिजन करके याद रखना चाहिए। अगर आप इसमें डिफरेंट नहीं देखेंगे दोनों में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें थीटा था किसमें साइन थीटा था। तो स्प्रिंग कंट्रोल में आप सदैव ध्यान रखिए कि स्प्रिंग कंट्रोल में जो आपको टार्क मिलता है वो टीसी वो डायरेक्टली आपका होता है थीटा के, किसके होता है, थीटा के। टीसी इज डायरेक्टली थीटा, लेकिन टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ग्रेविटी कंट्रोल की बात की जाए तो उसमें जो आपका होता है कंट्रोलिंग टार्क वो डायरेक्टली आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो आपके साइन थीटा के होता है, साइन थीटा के होता है। तो आपको यहां से ये फार्मूला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, क्योंकि आपको ऐसे भी याद रहेगा कि भैया आपको जो डब्ल्यू साइन थीटा है वही आपको ये कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस करता है, यही आपका वापस करता है। जब ये आपका वापस करता है तो इसी पर तो डिपेंड करेगा। तो आपका कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, डब्ल्यू साइन थीटा। और डब्ल्यू जिसमें आपका इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि डब्ल्यू आपका कांस्टेंट होगा, वो तो आपका चेंज नहीं होगा। जो एक भार आपने एक बार इंस्ट्रूमेंट में जो भार आपने लगा दिया उसको तो चेंज होना नहीं, वो तो आपका फिक्स है। जो आपका चेंज होगा वो साइन थीटा अर्थात एंगल में ही चेंज होगा। तो किस पर डिपेंड करेगा, वो साइन थीटा पर डिपेंड करता है। तो टीसी साइन थीटा, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, आप यहां पर क्लियर देख सकते हैं।